हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं मनोहर कुमार ओरिजिन फिजिक्स क्लासेस से आपके लिए क्लास 12 का चैप्टर 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र से कुछ टॉपिक लेकर आए हैं। कृपया वीडियो को ध्यान से देखें। अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं वीडियो को और समझते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश किसे कहा जाता है, यानी टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज किसे कहा जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि परीक्षण आवेश एक उत्पन्न लघु बिंदु आवेश है। परीक्षण आवेश एक उत्पन्न लघु बिंदु आवेश है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। यानी एग्जाम्पल के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे शरीर का एक अंग है या कोई भी अंग है उंगली। हमारे शरीर का अंग है उंगली, लेकिन कह सकते हैं कि शरीर में हम लोग शरीर का नाम लेते हैं लेकिन उंगली का बहुत ही एक छोटा सा रूप हो जाता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि निग्लेक्ट कर चल जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हमारे शरीर का एक छोटा सा बाल अगर गिर जाता है तो क्या हम उस पर गौर करते हैं? क्या उसको हम लोग बोलते हैं कि हमारे शरीर से कुछ नुकसान हो गया या हमारे शरीर में कुछ डैमेज हो गया है? तो जिस प्रकार से हमारे शरीर का बाल होता है ना, कि एक बाल अगर झड़ जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसी तरह से हम टेस्ट चार्ज को भी कह सकते हैं कि टेस्ट चार्ज एक उत्पन्न छोटा, या कह सकते हैं कि परीक्षण आवेश एक उत्पन्न लघु बिंदु आवेश है, या एक उत्पन्न लघु में तो बहुत ही छोटा बिंदु आवेश है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है या अपना कोई इसका पहचान नहीं होता है। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। आगे है परीक्षण आवेश को Q नॉट द्वारा सूचित किया जाता है। परीक्षण आवेश को Q नॉट द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि परीक्षण आवेश को Q नॉट द्वारा सूचित किया जाता है। आगे है एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग समझते हैं। परीक्षण आवेश बस ये छोटा सा टॉपिक था क्योंकि नाम ही छोटा है, तो कह सकते हैं इसका डेफिनेशन भी छोटा ही होगा। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। परीक्षण आवेश एक उत्पन्न लघु बिंदु आवेश है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, याद रखिएगा। आगे है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग समझते हैं। तो कह रहा है किसी विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धनात्मक, वही एकांक धनात्मक का मतलब क्या हुआ, जिसको हम लोग Q नॉट बोल सकते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर आरोपित होने वाले वैद्युत बल के परिमाण को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। एक बार फिर से देखिए, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धनात्मक, विद्युत क्षेत्र में यानी विद्युत क्षेत्र हम इसको बोल सकते हैं, और इस विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत रखे गए एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश की तीव्रता, या कह सकते हैं किसी विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धनात्मक परीक्षण यानी कह सकते हैं आवेश पर आरोपित होने वाले वैद्युत बल के परिमाण, ध्यान दीजिएगा, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर आरोपित होने वाले वैद्युत बल के परिमाण को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। यानी यहाँ पर क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। आगे पॉइंट कुछ है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E द्वारा सूचित किया जाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल E द्वारा सूचित किया जाता है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कैपिटल E बराबर F बटा Q नॉट होगा। कैपिटल E बराबर F बटा Q नॉट होगा, जहाँ F बराबर बल है, तो आप जानते हैं कि बल एक सदिश राशि है, तो बल बटा Q नॉट को हम लोग अभी भी पढ़े हैं एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं मात्रक इसका, तो मात्रक क्या बन जाएगा, तो न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, तो बल का मात्रक हम लोग न्यूटन लिख सकते हैं। और आवेश किसी भी प्रकार का हो उसको हम लोग कूलॉम ही लिखेंगे, तो न्यूटन प्रति कूलॉम इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। तो याद रखिएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलॉम। ये काफी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, न्यूटन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक या मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति कूलॉम होता है। आगे है बीमीय सूत्र। तो ये फार्मूला जो दिया हुआ है, इस फार्मूले के माध्यम से हम लोग बीमीय सूत्र ज्ञात कर लेते हैं। तो बीमीय सूत्र हो जाएगा, आप देखिए बल का होता है mlt-2, लेकिन यहाँ पर कूलॉम नीचे है, यानी इसको हम लोग डिफाइन करेंगे तो बोल सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है बल, तो बल का बीमीय सूत्र mlt-2 होता है, और नीचे दिया हुआ है एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश, तो आवेश का क्या होता है, at होता है। सब लोग पढ़ चुके हैं, इसको अरेंज करेंगे तो m
एल, और टी देखिए नीचे से ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, टी माइनस 3, ए भी ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा MLT -3 a -1 b में सूत्र हो जाएगा। चलिए हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हाँ चलिए, सेकंड क्वेश्चन आपका है और ये एग्जाम में पूछता भी है, बहुत बार पूछ चुका है। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग पढ़ते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट 4, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट 4। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मान लिया गया है प्लस धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश है, और यहाँ पे कह सकते हैं कि एक है जिसको हम लोग परीक्षण आवेश कह सकते हैं, यहाँ पे परीक्षण आवेश Q0 है, धनात्मक आवेश Q को ले लिया गया है, और एक परीक्षण आवेश है जो P बिंदु पर स्थित है। परीक्षण आवेश किस बिंदु पर है, तो P बिंदु पर स्थित है, और इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग R कहते हैं। K क्या है, तो सब लोग जानते हैं K क्या है, परावैद्युतांक है, K परावैद्युतांक है, इसके बीच का परावैद्युतांक, और कह सकते हैं कि प्लस Q धनात्मक आवेश है जो Q0 को, या कह सकते हैं परीक्षण आवेश को ये बल लगाती है, और बल लगाने के बाद आगे की ओर धकेलती है। तो देखते हैं यहाँ पे, माना प्लस Q कूलॉम का एक बिंदु आवेश, माना प्लस Q कूलॉम का एक बिंदु आवेश किसी ऐसे माध्यम में रखा हुआ है, ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक कितना है, K है। यानी माना प्लस Q आवेश का एक बिंदु आवेश है जिसमें, या कह सकते हैं जिसका परावैद्युतांक K है। हमें इस आवेश प्लस Q से R दूरी पर स्थित बिंदु पर P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करता है, या निर्धारण करना है। माना प्लस Q कूलॉम का एक बिंदु आवेश किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। हमें इस आवेश प्लस Q से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना है, यहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना है। तो मान लेते हैं कि माना बिंदु P पर एक धनात्मक परीक्षण आवेश है, मान लिए हैं, ये माना हुआ है कि माना बिंदु P पर एक धनात्मक परीक्षण आवेश है, या रखा गया है। कूलॉम के नियम से प्लस Q पर आरोपित बल क्या होगा, प्लस Q पर आरोपित बल क्या होगा, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q इंटू Q0, यानी Q इसको मान लिया गया है, और Q0 जो धनात्मक परीक्षण आवेश है उसको ले लिया गया है, यानी पहला आवेश, और दूसरा आवेश इसको बोल सकते हैं, और R स्क्वायर इसके बीच का दूरी है। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, बिंदु P पर, यानी इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, तो आप जानते हैं कि तीव्रता E बराबर F बटा कितना होता है, Q0, E बराबर F बटा Q0 होता है। तो हम यह क्या करते हैं कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 जो ऊपर में आया है F का मान, इस F में मान हम रख सकते हैं। तो F का मान जब यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K इंटू Q इंटू Q0 बटा R स्क्वायर इंटू Q0। देखिए कैसे हुआ इसमें, तो हम F का मान ऊपर में रखेंगे तो ये सारा का सारा चला जाएगा, ये सारा F के स्थान पे जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक लिखा जाएगा। और देखिए नीचे में दिया हुआ है आपका, नीचे में आपका दिया हुआ है Q0 ये दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से ऊपर में Q0 नीचे में Q0, तो इस तरह से Q0 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा वास्तविक रूप से या फाइनल हमारा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K इंटू Q बटा R स्क्वायर सूत्र बचेगा। तो इसी को आप कह सकते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का सूत्र हुआ, और ये एग्जाम में पूछता है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको VVI कर लीजिएगा, बढ़िया रहेगा। अगर इसी के आगे हम लोग देखते हैं, यदि माध्यम निर्वात अथवा वायु हो, अब इसमें माध्यम मान दिया गया है कि निर्वात या वायु हो, यदि निर्वात या वायु के लिए माध्यम है तो K बराबर कितना हो जाता है 1। पहले बता दिया गया है कि निर्वात अथवा वायु के लिए माध्यम का परावैद्युतांक 1 होता है, तो माध्यम का परावैद्युतांक 1 माना जाएगा K के स्थान पे। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
Q बटा R स्क्वायर होगा। और इसका अगर मात्रा की बात करें तो न्यूटन प्रति कूलम होगा। मात्रा के देख लीजिए न्यूटन प्रति कूलम होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका तो कोई मात्रा होगा नहीं, यहाँ पे हम न्यूटन प्रति कूलम ले लेते हैं। अगर इसको हम लोग सदिश निरूपण करते हैं तो सदिश निरूपण E बराबर कितना हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे सूत्र देख रहे हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू K इनटू Q बटा R स्क्वायर होगा। इसी को हम वेक्टर एनालिसिस करते हैं तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बटा R स्क्वायर, और यहाँ पे आप जानते हैं कि जब वेक्टर में लिखा जाता है तो कैप R लगाना पड़ता है, तो कैप R लगा दिया गया है। अब इसको एक नोट पॉइंट में हम सजाते हैं तो लिखते हैं यदि वैद्युत क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक आवेश स्थित हो, यदि वैद्युत क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक आवेश स्थित हो तो उन आवेशों के कारण परिणामी तीव्रता कितना होगा, परिणामी तीव्रता E बराबर, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है परिणामी तीव्रता E बराबर परिणामी तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 आगे भी हो सकता है, यानी जितना हम लोग उसमें तीव्रता जोड़ेंगे उतना ही, यानी जितना आवेश जोड़ेंगे उतना ही तीव्रता बढ़ते चला जाएगा। इसलिए E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 E4 E5 E6, यानी जितना उसको हम लोग बिंदु आवेश को मानेंगे उतना ही इसमें तीव्रता की संख्या बढ़ते चली जाएगी। यहाँ पे इसका लैंग्वेज लिख देते हैं कि परिणामी तीव्रता उन सभी अलग अलग आवेशों के तीव्रता के सदिश योग के बराबर होती है। देख रहे हैं ना कि उन सभी, यही कह रहा है ना कि परिणामी तीव्रता, परिणामी मतलब रिजल्टेंट होता है, तो परिणामी तीव्रता क्या होता है, उन सभी अलग अलग आवेशों के तीव्रता के सदिश योग के बराबर होती है। अगला पॉइंट है आपका वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है परिणाम या परिमाण में, यानी परिमाण में समान, क्या कह रहा है, परिमाण में समान, परिमाण मतलब कि उसका जो कह सकते हैं क्वांटिटी है वो क्या है, समान है। तो परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत, परिमाण में समान मतलब क्वांटिटी समान हो लेकिन प्रकृति उसका विपरीत हो, मतलब अलग अलग रंग का रूप का हो, अलग अलग कह सकते हैं गुण का हो, तो उसको हम लोग कह सकते हैं परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत दो आवेशों को अति अल्प दूरी पर स्थापित करने पर प्राप्त निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। यानी बहुत ही कम दूरी पर जब उसको हम लोग रखते हैं तो उसी को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एक बार फिर से, परिमाण में समान, परिमाण में समान, अगर 5 किलो तो 5 किलो वो भी होना चाहिए, यानी दोनों का परिमाण बिल्कुल एकदम समान होनी चाहिए। तो परिमाण में समान, प्रकृति में विपरीत, दो बिंदु आवेशों को अति अल्प दूरी पर स्थापित करने पर प्राप्त निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। छोटा सा पॉइंट था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट्स। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट्स फिगर आप बना लीजिएगा। देखिए माइनस क्यू आवेश है और प्लस क्यू आवेश है, और ये डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, या उसको हम लोग 2L भी कह सकते हैं। और ये P सदिश है जो क्या है, मैं कह सकते हैं यहाँ पे तीव्रता के बारे में हम लोग कह सकते हैं, या P यहाँ पे दिया हुआ है P के बारे में, यानी हम कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को शो करता है। P हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को शो करता है। तो चलिए देखते हैं, किसी एक बिंदु या किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच, किसी एक आवेश, देखिए लिखा हुआ है किसी एक आवेश या दोनों आवेशों के बीच अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। किसी एक आवेश तथा दोनों आवेश के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर, देखिए लिखा हुआ है एक आवेश का परिमाण गुने दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी, एक आवेश का परिमाण गुने दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी। यानी यहाँ पे हम बोलेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को लिख सकते हैं कि P द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P द्वारा सूचित किया जाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P द्वारा सूचित किया जाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P द्वारा सूचित किया जाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P द्वारा सूचित किया जाता है तो P बराबर क्या हो जाएगा, K
Q इंटू डी। Q क्या है? एक आवेश का परिमाण। Q क्या है? एक आवेश का परिमाण। D क्या है? तो अल्प दूरी है। तो यहाँ पे लिखेंगे P बराबर Q इंटू 12। बोल दिया गया है कि D के स्थान पर आप 12 भी रख सकते हैं, क्योंकि आपका D बराबर 12 भी होता है। तो D बराबर 12 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं Q बराबर Q यानी P बराबर Q इंटू 12। अब इसके बारे में लिखेंगे यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है, मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। तो P बराबर कितना हो जाएगा? Q इंटू 12। P बराबर Q इंटू 12 हो जाएगा। यानी वेक्टर के यहाँ पे कह सकते हैं सदिश राशि है तो वेक्टर यहाँ पे लिख सकते हैं ना। आगे मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होगा? कूलॉम प्रति यानी कूलॉम गुने मीटर, इसको कूलॉम गुने मीटर भी बोल सकते हैं। और विमीय सूत्र कितना होगा? तो ATL होगा। विमीय सूत्र AT और इंटू L, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे Q है, Q यानी आवेश का AT होता है और डिस्टेंस यानी दूरी का L होता है। डिस्टेंस का कितना होगा? L। तो इसको अरेंज करेंगे तो LTA हो जाएगा। LTA विमीय सूत्र के रूप में हो जाएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।